जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। मैं हूं दोस्तों निखिल शर्मा और आज आपको बताने जा रहा हूं क्लास 10 साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यानी दोस्तों फिजिक्स का जो विद्युत वाला जो चैप्टर है उसमें दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बता दिया हूँ, बताने जा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, जो विद्युत के जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जितना भी न्यूमेरिकल है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, एकदम आपको न्यूमेरिकल लगाना एकदम आसान हो जाएगा। किस तरीके से न्यूमेरिकल को लगाया जाता है, किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कैसा आपका प्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए जिससे आपका एक भी नंबर न कटे, हर चीज़ के बारे में दोस्तों इस तरीके से बताऊँगा। आपको बस दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाना चुटकी चुटकी तरह एकदम आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लास 10 साइंस के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल विद्युत का, ठीक है दोस्तों, यानी कि जितना भी न्यूमेरिकल बताऊंगा सब एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। बहुत ही इस बार भी 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछने की बहुत ही ज़्यादा 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछने की दोस्तों बहुत ज़्यादा संभावना है इस वीडियो की, ठीक है, मतलब कि इस न्यूमेरिकल की। चलिए दोस्तों हम अब न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है हमसे कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। यदि 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है दोस्तों, बस आप एकदम अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन, कितना दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा दोस्तों देखिए, यदि मैं आपको कहूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या दोस्तों एक नंबर की तरह जा रहा है कि नहीं, नंबर की तरह जा रहा है कि नहीं दोस्तों, बताइए फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है दोस्तों, एक नंबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से कह रहा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम यन से, यानी नंबर बराबर कितना है दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम ई से दर्शाते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे हम। फिर कह रहा है कि चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, चालक पर आवेश, यानी आवेश को दोस्तों किससे दर्शाते हैं, आवेश को हम क्यों से दर्शाते हैं, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है दोस्तों। आपको ये सब एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों देखिए, आवेश, हमको आवेश ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखिए, आवेश जो है हमको ज्ञात करना है, पता नहीं है, कह रहा मात्रा एवं प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, कैसी प्रकृति होगी इसकी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम अब आपको न्यूमेरिकल कैसे हल होगा उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, चालक पर आवेश की मात्रा में प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको सॉल्व लिख देते हैं। सॉल्व, ठीक है दोस्तों, चलिए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक चालक पर, यानी कि हम बताएं दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन दिया हो, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन दिया हो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी दिया हो तो हम समझ जाएंगे तो वह क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है दोस्तों, एक नंबर है। नंबर्स को हम दोस्तों देखिए यन हो गया, यन बराबर कितना है 5 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों देखिए, कह रहा चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमें देखिए क्यों का मान तो पता नहीं है, ठीक है। अब हम इतना हमको क्या, तो दोस्तों हमारे दिमाग में एक फार्मूला आ रहा होगा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो देखिए फार्मूला हमारा क्या कहता है, हम उसके तरीके से बढ़ते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि Q बराबर होता है N इंटू E। दोस्तों आपको ये फार्मूला एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों Q बराबर क्या होता है, N इंटू E होता है। तो Q का मान हमको तो ज्ञात करना है, ठीक है, और यन का मान तो हमें पहले से दे दिया है 5 इलेक्ट्रॉन, यानी की जगह दोस्तों 5 रख दिए। अब दोस्तों देखिए बीच में इंटू का मतलब गुणे का चिन्ह है, अब इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों देखिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये दोस्तों आपको प्रश्न में देगा नहीं, आपको अपने से लगाना होगा, ठीक है। दोस्तों देखिए 5 बराबर क्यों बराबर क्या हो गया 5 इंटू, अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इतना 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब दोस्तों देखिए क्यों बराबर, इसको हटा देते हैं अभी। देखिए तो 5 6 30 के 0 हाथ में आए 3, 5 के नम 5 3 8, 8.0 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। क्योंकि दोस्तों आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, तो सी यानी कूलाम लिखेंगे। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वैसे तो प्रतीक लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। दोस्तों देखिए कुछ नहीं था इसमें, बस केवल कह दिया था एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हम समझ गए दोस्तों, 5 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी कि नंबर दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब दोस्तों देखिए कह रहा है कि चालक पर आवेश कितना होगा, यानी आवेश Q बराबर को ज्ञात करना है, और E का मान हमें पता ही होता है इतना होता है, ठीक है दोस्तों। तो बस हम रख दिए Q बराबर N2E, खटाखट काम खत्म हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो दोस्तों देखिए दूसरा न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है, कहता है किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको इतना इतिहास पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं बस दोस्तों जो ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, बस यदि आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे ना, एकदम न्यूमेरिकल एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए करा किसी विद्युत बल्ब के तंतु, तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत है, आप सीधे देखिए कितना दिया है, ठीक है। बस आपको ध्यान से समझना है क्या क्या दिया है, ठीक है। दोस्तों देखिए करा कि 0.5 एम्पियर। अच्छा दोस्तों एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है, तो हम समझ गए आई बराबर कितना दिया 0.5 एम्पियर। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों देखिए कह रहा है मिनट, मिनट बराबर, मिनट किसका मात्रक होता है, समय का होता है, तो टी बराबर कितना हो गया 10 मिनट हो गया। अब दोस्तों देखिए कह रहा है प्रवाहित होता है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। क्यू बराबर हमको ज्ञात करना है, ये इतना सिंपल चीज है, ठीक है। तो हमको दोस्तों उतना सब नहीं देखना है दोस्तों, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। अगर दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे ना एकदम आसान हो जाएगा। किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर, यानी एम्पियर किसका मात्रक होता है दोस्तों, धारा का मात्रक होता है, तो आई बराबर क्या होगा 0.5 एम्पियर हो जाएगा। अब करा है मिनट, यानी कि वैद्युत धारा 10 मिनट में, यानी टी बराबर 10 मिनट। हम जानते हैं दोस्तों 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में भी हम क्या करेंगे 60 से के गुणा कर देंगे, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है हमसे आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण चाहे कुछ भी नहीं, आवेश हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम दोस्तों क्यू बराबर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं फार्मूले के हिसाब से चलेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अकॉर्डिंग टू फार्मूला दोस्तों देखिए आप सब यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं दोस्तों, यदि आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला इस तरीके से लिखेंगे ना, तो आप एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जितने बच्चे होते हैं सब लोग क्या लिखते हैं सूत्रानुसार, सूत्र से, इस तरीके से दोस्तों लिखते हैं, तब समझते हैं कि हाँ सब लोग एक ही तरीके से मतलब सूत्र ये सब लिख देते हैं। यदि दोस्तों आप कुछ अलग लिखेंगे ना, अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर इस तरीके से लिखेंगे, तो एग्जामिनर देखे कहेगा हाँ इस बंदे के अंदर टैलेंट है, ठीक है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू फार्मूला हो गया। अब फार्मूला हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू बाई टी होता है, ठीक है। दोस्तों देखिए आई का मान क्या दिया है 0.5 एम्पियर, तो आई के नीचे क्या रखेंगे 0.5। अब दोस्तों देखिए इक्वल है, इक्वल लगा दिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्यों है, तो क्यों हमको तो पता नहीं है भैया, तो क्यों हम इसको ऐसे तरीके से रख देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है टी है, तो टी का मान हमें पता है कि नहीं, इसे सूत्र ये है 600 टी का मान, ठीक है। तो टी का मान कितना हो गया 600 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसके नीचे क्या होता है, एक होता है। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो पहले हम निकालेंगे क्यों बराबर। अब देखिए 6×5 30 के 0, हाथ में आए 3, यानी 6×5 30 ही कर देते हैं, ठीक है। और देखिए डबल ज़ीरो है, डबल ज़ीरो लगा दिए। अब दोस्तों देखिए जब और एक संख्या पे दशमलव है, तो एक संख्या पे दशमलव लगा दिए, क्यों बराबर क्या हो गया 300 कूलाम। नहीं समझ आया कैसे हुआ, तो दोस्तों देखिए मैं बताता हूँ। देखिए 600 है, 600 में किससे 0.5 से गुणा करना है, ठीक है। 5 0 0 5 0 0 5 6 30 हो गया। अब देखिए एक संख्या दशमलव, संख्या दशमलव लगा दी, बचा ना 300, ठीक है दोस्तों। एकदम बारीकी से आपको समझना है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर, यानी आई बराबर पता हो गया था, टी बराबर पता हो गया, क्यू बराबर निकाल दिया, क्यू बाई टी मान रख देंगे, गजाएगा आंसर हमारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। देखिए क्यू का मान 300 कूलाम हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन यह है, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। यही दोस्तों हमारे नीचे चित्र दिया है, इसी में हमको सब कुछ ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। दूसरा पॉइंट हमें क्या ज्ञात करना है, परिपथ की धारा क्या होता है। तीसरा पॉइंट हमको क्या ज्ञात करना है, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए यदि आपको ये इस सवाल का आंसर लाना है, तो दोस्तों देखिए
यदि आपको कभी भी इस तरीके का फिगर मिल जाए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद पक्का करें आपको इस ऐसे न्यूमेरिकल में कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रतिरोध के न्यूमेरिकल को लगाने से पहले हमें उसका सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक श्रेणी क्रम होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम। ठीक है दोस्तों देखिए श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, ये हमें जानना चाहिए। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है दोस्तों आर एस बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक होता है। अब समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn तक। अब कहेंगे यहाँ पे सर आपने यस क्यों लिखा है और यहाँ पे पी क्यों लिखा है। तो दोस्तों देखिए श्रेणी क्रम हमेशा किस तरीके से होता है, इस तरीके से ही श्रेणी क्रम हमारा होता है। ठीक है, तो ये क्या सिंगुलर नंबर में मतलब सीधे है कि नहीं दोस्तों, देखिए एकदम सीधी रेखा जा रही है, ये है एकदम सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर है तो उसके लिए हमेशा आर यस, यस से क्या हो गया दोस्तों, सिंगुलर हो गया। ठीक है, इसलिए हमें श्रेणी क्रम को आर यस से दर्शाते हैं। आप समझने के लिए समझ लीजिए, यस से श्रेणी क्रम होता है और इस आर यस से यानी कि आर यस से क्या हो गया, यस से श्रेणी क्रम होता है यानी आर यस। ठीक है, अब दोस्तों कहेंगे ये यहाँ पे आर पी क्यों लिखे हैं समांतर क्रम में। तो दोस्तों देखिए ये होता है हमारा समांतर क्रम इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होता है दोस्तों। देखिए यह लाइन इसके पैरेलल है और यह वाली लाइन इसके पैरेलल है, यह सभी दोस्तों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल को हम पी से दर्शाते हैं, तो प्रतिरोध निकालना है तो 1/Rp। ठीक है ना, तो समांतर क्रम के लिए 1/Rp और श्रेणी क्रम के लिए Rs। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इस बेसिक समझ लिए पूरा, अब न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में पहला पॉइंट कर दिया है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब हुआ इसका जितना प्रतिरोध है सब निचोड़ हमको निकालना है। ठीक है, तुल्य का मतलब क्या होता है, पूरा सबसे तुलना करनी है मुझे। ठीक है, तुल्य यानी पूरा निचोड़ निकालना है। तो दोस्तों देखिए हम देख रहे हैं, तो दोस्तों यदि आप इस न्यूमेरिकल को लगाना चाहते हैं तो पहले दोस्तों आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, यदि दोस्तों आप ऐसा न्यूमेरिकल कहीं भी देखते हो फिगर वाला, यदि उसमें कोई भी चीज़ फूली हुई हो तो उसको आप पचका दिया कीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसमें फूली कौन सी चीज़ है। दोस्तों देखिए ये दोनों चीज़ क्या है, फूली हुई है ना। यदि हम इसको इस तरीके से पचका देंगे, पचकाने के लिए दोस्तों देखिए ये एक दूसरे के समांतर है, समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे तो दोनों पचक जाएगा। तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से फैला देंगे, जब फैलाएंगे तो पूरा एकदम सीधा हो जाए। नहीं समझ आएगा, जैसे तो समझाते हैं। देखिए हमारा फिगर किस तरीके से है, इस तरीके से है। इस तरीके से है ना। देखिए तो इस न्यूमेरिकल में जितनी भी फूली चीज़ें हैं उसको हमको क्या करना है, पचकाना है। तो ये दोस्तों क्या है, फूली हुई है, तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे। जब ये दोनों क्या हो जाएंगी, पचक जाएंगी इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा कि नहीं दोस्तों फिगर। जब पचक जाएगा तो इस तरीके से फिगर बनेगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, तो यह जो दोनों है ना इसको हम इस तरीके से फैला देंगे। ऐसे जब फैलाएंगे, जब इसको फैलाएंगे दोस्तों तो ये किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हुआ। ये प्लस वाला बत्ती इधर आ गया, प्लस वाला चिन्ह इधर, माइनस वाला चिन्ह आ गया। तो हमने क्या किया, ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला था, इसको हम लोग क्या किया, फैला दिए। जब फैला दिए दोस्तों ये किस क्रम में आ गया, श्रेणी क्रम में आ गया कि नहीं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगेगा कब, किसी भी चीज़ को पचकाने के लिए दोस्तों, ऐसा आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। ठीक है, पचकाने के लिए हमेशा समांतर क्रम का फार्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो पहले दोस्तों ये दोनों क्या है, फूला हुआ है, इसको पचकाना है। तो पचका देते हैं इसको। यह तो पचकाने के लिए हमेशा किसका फार्मूला लगता है, समांतर क्रम का 1/Rp। पी से क्या होगा दोस्तों, पचकाना। ठीक है, बराबर पैरेलल भी होता है, लेकिन हम दोस्तों ट्रिक बता रहे हैं आपको। ठीक है, 1/Rp से क्या हो गया, पचकाना, तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/Rp बराबर हो जाएगा 1/R1 का मान कितना दिया है, 2 ओम दिया है, और R2 का मान भी कितना दिया है, 2 ओम दिया है।
तो 1/RP बराबर हो जाएगा, दो दो का जब एलसीएम लेंगे 2 ही होगा, 2 से 2 कट जाएगा बचेगा 1, फिर 2 से 2 कट जाएगा बचेगा 1, बराबर बचेगा 2/2 कट जाएगा बचेगा 1। तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/1, तीरे गुणा कर देंगे तो RP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, RP बराबर हो जाएगा 1 ओम। यानी दोस्तों अब इस तरीके से कुछ इसका फिगर बनेगा। ठीक है, जब हमने इसको पचकाया, जब हमने दोस्तों क्या किया, इन दोनों को जब पचका दिया, पचकाने के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, इसका मान 1 ओम आ गया, और फिर इसका मान तो पता ही है 3 ओम है, और इसका भी मान हमको पता ही है 1 ओम है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये वाली प्लस है तो ये वाला माइनस है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, यहीं से इन दोनों को एकदम खींच देना है। जब खींच देंगे दोस्तों, इसको इधर खींचेंगे, इसको उधर खींचेंगे, जब खींचेंगे तो ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जब हमने इसको ऐसे खींच दिया तो ये सीधी लाइन में हो गया। जब सीधे हो गया तो हम जानते हैं आरएस का फॉर्मूला लगे, क्योंकि आरएस से क्या होता है, सीधा सिंगुलर लाइन में। ठीक है, देखिए तो इसका हो जाएगा 1 ओम, इसका भी हो जाएगा 1 ओम, इसका हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, क्योंकि जब हमने इसको पचकाया तो इस रूप में हो गया, जब इसको फैलाया तो इस रूप में हो गया। जब दोस्तों ये फैल गया है तो हम जानते हैं आरएस का फॉर्मूला लगा देंगे। आरएस बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। आरएस बराबर, अब देखिए पहले प्रतिरोध का मान 1, दूसरे प्रतिरोध का मान 1, तीसरे प्रतिरोध का मान 3। आरएस बराबर 1 2 यानी कि 3 2, 1 1 2 3 5 ओम। यानी दोस्तों इसका पूरा तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया दोस्तों, 5 ओम आ गया। ठीक है, यानी हमारा पहला पॉइंट इसका सॉल्व हो गया है। अब परिपथ की धारा ज्ञात करनी है, पूरे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसकी धारा ज्ञात करनी है। हम जानते हैं दोस्तों धारा ज्ञात करनी है ना, तो हम जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V बराबर क्या होता है दोस्तों, IR। ये हम दूसरा पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, V बराबर होता है IR, तो V का मान दोस्तों देखिए हमें पहले से दे दिया 10 वोल्ट, तो V के जगह हम क्या रखेंगे, 10 रख देंगे। और I का मान क्या दोस्तों हमको नहीं पता है, और R का मान तो हमको पता ही है 5 है, तो 10 गुणा भाग हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा I, कट जाएगा 5 दूनी 10, यानी I बराबर कितना जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है हमसे, दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, आप इससे मत मतलब टेंशन मत लीजिए, वीडियो इतनी लंबी हो रही है कैसे देखें क्या करें। दोस्तों वीडियो लंबी है तो मैं इसमें आपको पूरा एकदम सोल्यूशन एकदम अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ आएगा आ जाए, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, देखिए कह रहे हैं 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। नहीं तो आप भी कहेंगे वीडियो को देखें लेकिन मुझे कुछ समझ आया नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से समझ आ रहा है ना, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को एकदम अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर कीजिए। अब दोस्तों जब 3 ओम प्रतिरोध वाला कर रहा है ना, तो बस इसी 3 ओम वाले प्रतिरोध से ही हम क्या निकालेंगे, मतलब कि विभवांतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमको दोस्तों आई पता, हम जानते हैं कि आई वी बराबर क्या होता है, IR होता है ओम के नियम से। ठीक है, वी का मान दोस्तों देखिए हमको पता नहीं है, तो दोस्तों देखिए पूरे का मान 10 वोल्ट था ना। अब कहीं पता तो है सर, तो ये 3 का 2 2 का 1 का सबका मिला के 10 वोल्ट था, लेकिन बस हमको इन सभी तार को हटा देना है, बस केवल क्या निकालना है, इस चीज का निकालना है। इन सभी तार से कोई मतलब नहीं है, बस हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है, 3 ओम वाला का। ठीक है, 3 ओम वाले का निकालेंगे तो V बराबर आई का मान हमारा कितना निकला दोस्तों, 2 ओम निकला है 2, और R का मान कितना है दोस्तों, R का मान कितना दिया है, 3 ओम दिया है 3, तो V बराबर क्या हो जाएगा 6। देखिए 2 I का मान 2 हो गया और R का मान 3 हो गया, 2 3 6 वोल्ट हो गया है। बस दोस्तों हमारा पहले का पॉइंट का आंसर आया था 5 ओम, दूसरे पॉइंट का आया था 2 एम्पियर, और फिर तीसरे पॉइंट का आया है 6 वोल्ट। दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से दूसरे न्यूमेरिकल बताऊंगा इस टॉपिक से एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों,
यदि दोस्तों आपको ये वीडियो एकदम अच्छी लगी हो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी वीडियो बनाने वाली नोटिफिकेशन आप जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो मेरी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए। दोस्तों देखिए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा दोस्तों और शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दिया कीजिए ताकि दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।